कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर तरक्याती काम ना होने की बात की जा रही है, वहीं शिवमोगा ज़िले में मुसलमानों खुसूसन अक़लियती तबक़े के मसाइल को हल करने के लिए शिवमोगा के एक नौजवान मोहम्मद मुहिबुल्लाह मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। इन्हीं मसाइल को हल करने की सिलसिले में उन्होंने एक अहम पेशरफ़्त की थी, जिसके तहत एक अच्छा नतीजा सामने आया है। उस सिलसिले में हम आज बात करने के लिए एक नौजवान लीडर जो समाजी कारकुन भी हैं और मिलत इस्लामिया का दर्द भी रखते हैं, उनसे बात करते हैं और इस वक्त उन्होंने क्या काम अंजाम दिया है उस पर हम रोशनी डालेंगे। इस्तक़बाल है आपका इंतज़ाम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बताइए क्या पेशरफ़्त हुई थी और किस तरह से आपने क्या काम किया है? जी, 2 से 3 महीने पहले जो है हमारे तमाम मसाजिद के अराकीन और ख़ुसूसी जो है हमारी टीपू मस्जिद के जो है कमेटी वाले हैं, उसमें ख़ुसूसन हमारे सदर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं सादात भाई, ये सब मिलकर जो है मस्जिद के लिए ग्रांट चाहिए, क्या करें कैसा करें बोल के मेरे पास आए थे। तो उसके बाद में मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, हमारे वक्फ ऑफिसर महताब भाई जो हैं उनके साथ मिलकर एक एस्टीमेट कापी वगैरह रेडी कर स्टेट बोर्ड को भेजेंगे। इसी के साथ साथ जनाब ज़मीर अहमद साहब जो हैं वक्फ के मिनिस्टर हैं, तो उनके पास जो है हम लोग जाएंगे और काम करेंगे बोल के बताया था। इसी के साथ साथ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जनाब एस मधुबंगारप्पा साहब, उनके पास जो है जाकर बात किए। फिर उन्होंने एक लेटर दिया हमारे को कि तकरीबन बहुत सारे लेटर्स हैं, 2 लेटर्स उसके अंदर जो है खुसूसी हैं। ये जो है 3.5-4 करोड़ रुपए के काम के जो है लेटर्स दिए। देने के बाद जो है हमारे इरशाद भाई भी साथ में आए थे, उन लोगों को जो है बुलाकर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ऑफिस में मैंने लेटर दिए। देने के बाद में जो है फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी था। इसमें हमारे मस्जिद के तमाम मसाजिद के कमेटी वाले जो है सब लोग जो है फॉलोअप किए। फिर उसके साथ साथ हमारे ज़मीर अहमद साहब को हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के खुद उन्हीं के फ़ोन से 2 से 3 बार कॉल करके कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के साथ जो है हमारी टीपू मस्जिद और साथ तमाम जितने भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के शिवमोगा ज़िले के जितने भी मसाजिद हैं और अदारे हैं, उन सब के लिए चाहिए बोल के एक ही लेटर में जो है तमाम जो है 3.5-4 करोड़ रुपए के काम के लिए एक एस्टीमेट कॉपी जैसे ही दिए थे वैसे ही लेटर्स भी दिए थे। तो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जो हैं जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब को फ़ोन करके बहुत ज़रूरी है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप ही के इलाके में आता है करके बोलने के बाद उन्होंने एक ये दिलाया था, कॉन्फिडेंस दिलाया था कि मैं बहुत जल्द करके दूंगा, लेकिन इतना फ़ंड नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं करूंगा बोल के। फिर आखिर में हम लोग जो है 10-10 लाख रुपये हर एक मस्जिद को चाहिए बोल के पूछे थे, जो हम लेटर दिए हैं। तो उन्होंने क्या कहा सामने से, इंशाल्लाह फर्स्ट लिस्ट में जो है 5 लाख रुपये मैं हर मस्जिद को दूंगा बोल के ऑलरेडी कल 5:30-6 बजे के करीब जो है ऑर्डर्स जो है साइन भी हो गए हैं। ऑर्डर्स जो है फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह में घूम भी रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है और सेकेंड लिस्ट भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो हैं रेडी होकर है, वो भी इंशाल्लाह साइन होने वाले हैं। वो भी आने वाले वीक में जो है इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगे। ऐसा नहीं है, बावजूद इसके मुसलसल मिलत इस्लामिया के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। आखिर आपका मंशा क्या है, मकसद क्या है? जी, मेरा मंशा और मकसद एक ही है कि मेरी कौम जो है कई सालों से कांग्रेस के फेवर में वोट करती आ रही है, लेकिन सही हिस्सेदारी नहीं मिल रही। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ एक ही है, कोई इस चीज़ को गलत चीज़ में ना लें। सिर्फ हिस्सेदारी का मतलब यह है कि किसी एक इंसान को पोस्ट ओहदा या देना, यही मकसद नहीं है। जो अवाम कांग्रेस को इस बार 95% जो वोट जो दी थी, उसका अहम मकसद ये था कि तमाम कौम को इसका फ़ायदा हो। तो जैसे जो भी हमारे बेसिक नीड्स हैं, पानी, नाले, रोड, हमारे एरिया वगैरह, अभी लास्ट वीक में हम लोग बैठकर ये भी बात किए थे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब के साथ कि स्मार्ट सिटी के कामों में हमारा एक मोहल्ला भी, जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने भी एरिया हैं, एक मोहल्ला भी इसमें नहीं जमा। तो उन्होंने उनके पास हम लोगों ने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद बोले जितना हो सके उसके अंदर मिलाकर, मतलब स्मार्ट सिटी के अंदर लाने की कोशिश करूँगा बोल के ज़हीन दहानी, मतलब एक यकीन दहानी किए हैं। तो वो भी चीज़ होने वाले हैं। इसी के साथ साथ परसों जो है एक 15-20 दिन पहले मरकज़ुस सादा का जो प्रोग्राम जो किया हुआ था, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आए थे मदरसे की इफ्तिताह के लिए, या जहाँ पर आए थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मनवी, वो हमारे को ऐसे काम चाहिए वैसे काम चाहिए बोल के बोले थे। तो उस काम के तहत भी
कल ही मेरे से डिस्कस किए हैं और उनके साथ जो जेडी मंजुनाथ साहब जाते हैं वो आज सुबह में मेरे को फ़ोन किए थे कि वादी होता कि जो भी वर्क डेवलपमेंट जैसे रोड पानी जो भी ज़रूरत है कल शाम तक मेरे को रेडी करके दे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो तमाम काम स्टार्ट हो जाएंगे करके बोल के भी हैं। तो इसी के साथ साथ मस्जिद, मेरा मकसद अहम ये है कि मस्जिद के और मदरसों के तमाम डेवलपमेंट्स, रकाट्स वगैरह, स्कूल डेवलपमेंट और फिलौक जो है जो कल ऑर्डर्स आए हैं उसमें 75 लाख के करीब जो है अमाउंट जो है ये किया है। फिर उसके बाद में सेकेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी रेडी होने वाले हैं। इसी के साथ साथ 3 महीने पहले से जो है इलियास नगर की एक स्कूल है, मंडली में स्कूल है, इलियास नगर में एक जगह थी तो वो बहुत सालों से बहुत पेचीदा मसला था। आप भी बहुत बार न्यूज़ बनाए हैं, हमारे रियाज भाई और जो भी वो कमेटी वगैरह है SDMC कमेटी वाले जो है बहुत कुछ उसके पीछे कर रहे थे। तो मेरे तक जहाँ तक बात आई तो मैंने भी बहुत सारी जद्दोजहद करके उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर काम करने के बाद जो है इलियास नगर के लिए जो 1 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन जो है ये हुई है, अलॉटमेंट हुई है, तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे काम हो रहे हैं और क़ब्रिस्तान के लिए जगह की मंजूरी के लिए और लाइब्रेरीज वगैरह और हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के जो इलाके जो मोहल्ले हैं उनमें डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी खासी एक फहरिस्त रेडी हो रही है। और मेरा ख़ास कर मकसद ये है कि स्कूल जो एजुकेशन के सिलसिले से, क्योंकि जनाब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं जनाब एस मधु बंगारप्पा साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। तो मेरा अहम मकसद ये है कि हमारी कौम जो एजुकेशन में बहुत ही पीछे है, तो मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में हमारे कौम के बच्चे और बच्चियाँ जो है आने वाले दिनों में IPS IAS ऑफिसर्स बने और बहुत सारे जो स्कूल्स बंद होने की कगार पर हैं उन तमाम स्कूल्स के डेवलपमेंट में हमारे तमाम कौम को बहुत अच्छी एक ये मिले बोल के मेरा एक अहम मकसद। तो आने वाले दिनों में आप किस तरह से कौम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे? आने वाले दिनों में मेरा एक ही मकसद है कि जितने भी हमारे बेखौफ होकर जितने भी हमारे अमायदीन हैं, जो हमारे शहर शिमोगा के जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, बेखौफ होकर जो है उस चीज़ के बारे में, मतलब जो भी उनके मसाइल हैं, पेचीदा मसाइल हैं, किसी भी हल्के से हो तो तमाम जो है मसाइल हम तक पहुँचाएँ, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुँचाएँ। और भी कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुझसे भी पहले कांग्रेस में हैं, बड़े हजरात हैं, जो उनके पास भी पहुँचाएँ, मेरे पास भी पहुँचाएँ। और खुसूसन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ऑफिस में जो है ZP ज़िला पंचायत ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक खुली रहती है। अपने जितने भी मसाइल हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, या जिस हद से भी। और खुसूसन मैं ये भी कहूँगा कि आपके माध्यम से, मतलब हमारे जो आज का इनकलाब जो पेपर है, जो सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहा है और पेपर जो है तकरीबन मैंने आज ही रिपोर्ट ली कि 13-14 हज़ार के करीब जो है प्रिंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं, तो इनके थ्रू से भी हो, जिस किसी के प्लेटफॉर्म से भी जो है तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मेरा वक्त और मेरा पैसा जो कुछ भी है इंशाअल्लाह कौम के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये थे मोहम्मद मुजीबुल्लाह, जिन्होंने मुख्तसर तौर पर अपनी सरगर्मियों और ख़िदमात के ताल्लुक़ से तारुफ़ करवाया है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।